बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। जी, सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जो कल हमने कहा था कि बेंच टूट गया और चीफ जस्टिस रो पड़े। क्यों रोए? कहते हैं कि जी जजों के बारे में बात की जा रही है। अभी तो जनाब चीफ जस्टिस आप रोए हैं, अभी तो पूरा अदारा रोएगा। इस अदारे ने और आपके सीनियर्स ने इस मुल्क के साथ किया क्या? किस किस को नहीं रुलाया? आप पे तो अभी कोई बात ही नहीं हुई। आप लोगों के तो टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो पकड़ी गई हैं ना, और अब आप कह रहे हैं कि मैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। आपने इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्तादार पर चढ़ा दिया। किस बात पर? कत्ल के इल्ज़ाम पर आपने मुंतखब वज़ीर आज़म को कातिल करार दे दिया। आपने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को जो है, अगर साजिश के तहत उन्हें करप्शन पे निकाला गया था तो आपने उनकी बरतरफियों को जायज़ करार दे दिया। आपने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को चोर करार दे दिया। आपने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, आपने भुट्टो के साथ क्या किया, आपने बेनज़ीर के साथ क्या किया, आपने जुनेजो के साथ क्या किया, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या किया, आपने आइन के साथ क्या किया, आपने अपने ब्रदर जजों के साथ क्या किया, शौकत अजीज़ सदीकी के साथ क्या किया, आपके साथ बैठे हुए जो काजी फाइज़ ईसा हैं उनकी बेगम के साथ क्या किया। उनको दर दर आपने धक्के दिलवाए। उस वक़्त तो आपकी आंखों में कई आंसू ना आए, और अब अभी हल्की सी आपके साथ बात ही हुई है। आपके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ। साकिब नसार के साथ क्या हो रहा है, बाजवा के साथ क्या हो रहा है, जनरल ज़ियाउल हक मर गया उसके साथ क्या हो रहा है। तो आप समझते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपने पूरी कौम को रुलाया है। आपने अदलिया ने 22 करोड़ अवाम को रुलाया है। हाँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं सर, ये क्या मतलब? ये प्रोग्राम की मैंने ओपनिंग कर लूँ? ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि आपको हल्की सी एक हल्का सा सेक पहुंचा है तो आप रो पड़े हैं। आपके पास कानून की ताकत है। सारा मुल्क 22 करोड़ अवाम, हर पार्टी, हर स्टेक होल्डर कह रहा है कि जनाब आप फुल कोर्ट बना लें। क्यों नहीं बनाते जब आर्डर दे दिए? यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 15 जज है और एक जज है वही सारे फैसले करेगा। ब्रदर जजेस अदम एतमाद कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो कह रही है कि उसके कवानीन बना रहे हैं। सॉरी, मैं जज्बाती हो गया और आंसू इसलिए कि आज कराची में क्या हुआ है, 11 लोग जो हैं, 8 ख़वातीन और 3 बच्चे जो है तकलीफ दे, वो जान से मारे गए। बड़ा तकलीफ दे। ग्वादर में लोग अब क्या कह रहे हैं, हमें पीने का पानी दे। इधर किसी के आंसू नहीं निकल रहे। जी हाँ। मतलब इनकी तो सिचुएशन ये है कि भाई रिटायर भी हो जाए तो 8-8 लाख रुपया जो है इनकी पेंशनें हैं ना। इनको बच्चों के मुस्तकबिल की भाई किसी भी प्राइवेट कॉलेज से ला करवा लेते हैं तो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने ये जो बड़े बड़ी कॉरपोरेशन हैं, सबके जो लीगल एडवाइज़र हैं इनके बच्चे हैं। और सारे वो जो, सॉरी आप ठीक है प्रोग्राम शुरू करें और बात हम उसी पे करेंगे जो जहाँ पे कल ख़त्म की थी कि ये बेंच टूट जाएगा और किसी ने अगर फुल कोर्ट ना बना तो कोई भी नहीं मानेगा। ले जी, अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खान साहब तो ज़रा जज्बाती हो गए, ज़रा ज़्यादा जो है वो आज वो चीफ जस्टिस ने जो रोना धोना रोया है उसके बारे में वो काफ़ी अपना जज्बाती हुए थे। बहरहाल अभी भी जज्बाती हैं, सारी कौम भी जज्बाती हुई है जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सबसे पहले नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये खेल तो मेरा ख्याल अभी चलता रहेगा और जजेस में जो है तकसीम भी बड़ी बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है। और मैं तो कल आपने बड़ी अपना ये ब्रेकिंग न्यूज़ मारी है। आप मुझे कह रहे थे जी पे सीधा दिन जी पे एक जज जो है कल जो है वो बेंच को छोड़ देगा, और मैं आपको कह रहा था थोड़ा सा अपना इसको हेडलाइन को थोड़ा सा हल्का रख लेते हैं, मगर वही देखें वो मंदोखेल साहब भी आज जो है वो बेंच से अलहदा हो गए। तो ये बेंच जो है ये देखते देखते जो है ये श्रिंक होना शुरू हुआ है। ये जब इनिशली जब इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, ये प्रोसीडिंग तो वो पहले 3 जजेस से शुरू हुई थी। एक वहाँ वो जो था वो जो CCPO हैं, पुलिस ऑफिसर जो थे लाहौर में जिनको डिस्प्लेस किया गया था, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी, उन्होंने अपील की थी। उसी से जो है उन्होंने इलेक्शन का वो सुओ मोटो ले चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की, और चीफ जस्टिस ने जो है वो कोई 9 रुकनी बेंच बना दिया। वो 9 से 7 पे आया। 9 रुकनी बेंच जो है पहले 7 पे आया, 7 के बाद 5 पे आया, और आज जो है वो 3 पे आ गया। 5 से 4 पे आया, 4 से आज 3। हाँ, 4 से फिर आज 3 पे आ गया। अब 9 से जो है करता करता ये श्रिंक होता 3 पे आ गया। अब ये 3 जो जज हैं ये बसिद्दे पे हमने ही सारे पाकिस्तान की कौम का जो है इसकी तकदीर का हमने फैसला करना है। तो वो तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल ही नज़र आ रहा है जिस किस्म की जो है हालात बहुत ख़राब है। मैं कह रहा हूँ बहुत ख़राब है।
और मैं पहले भी कह रहा हूँ, बड़ा बिटवीन दी लाइंस कह रहा हूँ कि ये अब हवाला दे रहे हैं ना इमरान खान भी और सारे जो 1997 का, तो हमने 3 रोज़ पहले ही कहा था कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। वही किरदार है, सदर है, अदलिया है और हुकूमत है, और फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हुई हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली उस वक्त भी ऐसा ही था। और अब की मर्तबा जो है, जो सिचुएशन ये है कि बसें लाहौर से नहीं आएंगी, इनके बेंच के अंदर से भी जो हालात हुए हुए हैं और कोर्ट रूम के अंदर भी, वकला के अंदर कितनी जो है वो तकसीम हुई हुई है, पोलराइजेशन है। देखना बार काउंसिल के सदर ने भी अपील कर दी है, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और वो चीफ जस्टिस ने रद्द कर दिया। वो उसके बाद जो है उन्होंने एक वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जी पे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं फुल कोर्ट, ये 3 मेंबर ही सुनेगा। और 3 मेंबर का भी देखें जी, 3 मेंबर सुनेगा और 3 मेंबर ने वो इसको हुकूमत को टाइम दिया पे, हुकूमत और पीटीआई को पे आपस में बैठ के अगर आप कोई मामला तय कर सकते हैं तो कर लें, तो अदरवाइज जो है हम मंडे को जो है ना हम लोग कोई जो है ना प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएंगे। भैया आप आइन और कानून के मुताबिक आप छोड़े इन चीज़ों को, आपका काम है आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना, आप उसके मुताबिक फ़ैसला करें। जो एक मुनसफ़ या अदालत का तरीक़ाकार है, अगर एक फ़रीक आप पर अदम एतमाद कर रहा है तो ये तो रवायत है कि उसमें उस फरीक की बात सुनी जाती है और वो जज को तब्दील किया जाता है। यहाँ पे किसी जज को तब्दील करने का नहीं कहा जा रहा, आपके वो सारे हम ख्याल जज उस बेंच में होंगे जिसमें फुल कोर्ट बनेगा। और आज देख लें कि उनकी हटदर्मी के ऊपर मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनकी गुफ्तगू से साफ जो उन्होंने कह दिया है कि अगर ये 3 रुकनी बेंच जो है ये मुल्क के और इन सारे मामलात का फ़ैसला करेगा तो इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो फिर तस्लीम करवाने की उनके पास क्या अथॉरिटी रह जाएगी? अगर उनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर 2 जज हैं, 3 रुकनी बेंच है, वो कोई फ़ैसला करेगा और हुकूमत नहीं मानेगी तो अपना उनके पास क्या अथॉरिटी होगी? वो क्या कैसे इनके कान पकड़वाएंगे? अब आपको याद है कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के आर्मी चीफ को ख़त लिखा था, जब 97 के अगर हवाला दे रहे हैं तो उस वक्त आर्मी चीफ ने कह दिया था कि हम, उस वक्त मेरा ख्याल कौन होते, काकड़ होते थे? नहीं, उनके मेरा ख्याल है राहील नहीं, जहांगीर करामत थे जी हाँ। तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं जी हम तो, अच्छा उसके बाद मेरा ख्याल है वो काकड़ आए थे, और जब जो है ना काकड़ वाला जो है ना वो वाकई उससे पहले का है, वो नवाज शरीफ के पहले दौर का, जब इसाक खान की और उनकी आपस में हुई थी, तो जब भी प्रेसिडेंट, उस दौर की बात, जब भी प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस जो है वो दूसरी साइड पे थे। जी हाँ। अच्छा, ये तो जी अब तसादम की तरफ ही मुल्क बढ़ता नज़र आ रहा है। एक बड़ी स्टेक होल्डर जो है नून लीग, उसने तो साफ कह दी है कि इस तरह नहीं चलेगा और इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि कल तो पीडीएम और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास भी बुला लिया गया है और उसमें भी जो है वो बहुत सख्त जो है लाइन यही महसूस हो रहा है कि वो ली जाएगी। इस सारी सूरत हाल का हल फिर भी लोग यही कह रहे हैं, इतनी सारी महाजराई होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि भाई इसका हल निकल सकता है, और हल जो है वो फुल कोर्ट निकाल सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, ये फुल कोर्ट की तो मुतालबा कर रहे हैं। अगर ये 3 रुकनी बेंच जो है, जो अब इन्होंने मंडे को हियरिंग करनी है, तो यही कोई इस किस्म का गोलमोल सा फैसला दे देता है, अच्छा जी अपना इलेक्शन जो है फिर टाइम पे कराएं, और नहीं, गोलमोल फैसला नहीं होगा, फैसला होना है बिल्कुल वाजे और इन्हें करना पड़ेगा। अब देखें ना वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो गारंटी ले लें जी, हाँ जी अच्छा जी आप इलेक्शन जो है जो टाइम पे शेड्यूल्ड इलेक्शन है उसके मुताबिक ही कराएंगे। ये तो अब फिर जो है हुकूमत कहेगी हम नहीं मानते, नहीं हुकूमत तो मान जाएगी, फिर इमरान खान नहीं मानेंगे जिनका कहना है कि जी मुझे अर्ली इलेक्शन चाहिए, 2 सूबों का इलेक्शन चाहिए। उन्होंने तो असेंबली अपनी 2 इसीलिए डिसॉल्व की थी ना अर्ली इलेक्शन के लिए। तो ये जो सारा कुत्त खाना है जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मंडे तक चला गया है, लेकिन इस दौरान जो है बैकडोर सारी डिप्लोमेसी होगी, सब राब्ते होंगे। अगर कोई ये समझे कि ये न्यूट्रल वाला मामला है तो मैं नहीं समझता। देखिए वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में, गवर्नर सिंध की मौजूदगी में, चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी में, और इस तरह के कई करैक्टर हैं जिनकी मौजूदगी में ये नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन नैब अभी नए आए हैं, ताज़े। हाँ जी हाँ, तो ये चीज़ें तो सारी चलती ही रहेगी, लेकिन अपना मियाँ साहब एक और तरफ जो सूरत हाल जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी थी वो है बलूचिस्तान की और बिलखसूस गवादर की। जी हाँ, गवादर पे हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है पे हम बात करेंगे और फिर इश्यूज ऐसे आ जाते हैं हम गवादर पे बात ही नहीं कर सकते। जी हाँ, हालांकि गवादर को तो मैं समझता हूँ ये तो कश्मीर को शहर कहते हैं,
गवादर हमारी शहर आ गया है इस वक्त तो जो है वही शहर आ गया। हाँ, तो गवादर में हालात देख लें अब। उसका कौन जिम्मेदार है वहाँ पे हालात ख़राब करने का? वहाँ पे वो एक मूवमेंट चल रही थी, इतनी पीसफुल मूवमेंट थी। हालांकि बलूचिस्तान में वो इंसर्जेंसी भी है, वहाँ पे लोगों ने हथियार भी उठाए हुए हैं, मगर ये इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये गवादर में हो रहा था। और इसमें जो है वो इसको लीड कर रहे थे मौलाना हिदायतुर रहमान। अच्छा, ये मौलाना हिदायतुर रहमान बाद में आए हैं इस तहरीक में? अच्छा, तहरीक पहले से शुरू हुई थी? ये इंडिजिनस है। अच्छा, देखे ना, उनका सबसे पहला मुतालबा ये था ग्वादर के लोगों का कि हमें पीने का पानी दें, साफ पानी पीने का। और ये वहाँ पे एक अनपढ़ बुजुर्ग खतून है, माई जैनी, इस तरह का कोई बिल्कुल है, वो बड़ी मुतर्रक थी। और इस तहरीक में मतलब जब हिदायतुर रहमान का नाम आता है मौलाना, तो पहले कि जी शायद ये अपना उनका तल्लुक जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी से है, मगर ये इनकी वो हक दो तहरीक में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो ग्वादर की हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट है, चाहे वो अपना कौमी किसी जमात का है, या किसी भी उसका NGO का है, वो सारे उस तहरीक में शामिल है। और उन लोगों ने सारा वो हजारों लोगों की तहरीक इतने दिन चली है, 2 माह चली है मेरा ख्याल है। ये तो पहले भी कई चली थी और फिर 2 माह नवंबर दिसंबर में चली है। और कोई उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई पैसा नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है जी पे उनका स्टेज सेट होना है। सारे लोग जो है खुद ही अपने घरों से निकल के आए, उस तहरीक में शामिल हुए। और उसको जो है मेरा ख्याल है ये ना हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कोई नारा लगाया, ना उन्होंने रियासत के खिलाफ कोई नारा लगाया, ना उन्होंने फौज के खिलाफ नारा लगाया, ना उन्होंने अदलिया के खिलाफ नारा लगाया, ना किसी को धमकी दी। सिर्फ 2-3 छोटे छोटे मुतालबे हैं। सबसे पहला मुतालबा उनका ये है कि हमें पीने का साफ पानी दे। अब समुद्र के किनारे बैठे हैं और पीने का पानी नहीं है साफ। अच्छा, फिर दूसरा उनका जरिया आमदनी समुद्र से निकलने वाली मछली है। जी हाँ। अच्छा, मौलाना हिदायतुर रहमान भी तो इनके भी ये मछेरे ही हैं। मछेरे, इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी जो हैं वो भी मछेरे ही थे, ये खुद भी मछेरे ही हैं। ग्वादर के ज्यादातर और लोग इसीलिए हाँ, वो वहाँ पे वो मेन तो जो है वो फिशिंग का ही काम है। और मेरा ख्याल है ये उनके मसाइल को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं ग्वादर के। और वो जो वहाँ के लोग हैं वो सदियों से वहाँ पे आबाद है। अच्छा, उनको एक तो चले आबाद तो है ही है, और वहाँ पे जाके जब ये सारा CPEC का सारा काम शुरू हुआ तो वो अपने आप को बड़ा इनसिक्योर फील करना शुरू हो गए। ठीक है, उनको अब नज़र आ रहा है भाई यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे जो है उन्हें तंग किया जा रहा है। जगह जगह पे चेक पोस्टें बनाई गई। अच्छा ठीक है, चेक पोस्ट बनाना तो कोई ऐसा नहीं है, अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, मगर ह्यूमिलेशन नहीं होनी चाहिए। लोगों की ह्यूमिलेशन होती है। ख़वातीन वहाँ पे, बलूचिस्तान का कल्चर तो आपको पता है, वहाँ पे पर्दादार ख़वातीन वगैरह होती हैं, उनको गाड़ियों से उतार के और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और उनको तंग किया जाता है। हालांकि वो वहीं के लोग हैं, जद्दी पुश्ती वहाँ पर रह रहे हैं, और उनको इतना तंग किया गया, उनको इस स्टेज पर ले आए वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले। और ये हकूक़ के लिए जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो अपने हकूक़ के लिए, इससे पहले मुझे तो नहीं कोई ऐसी पॉलिटिकल तहरीकें तो चलती रही हैं इतनी पुरअमन। हाँ। और जो है, और जो जिसमें कोई सरमायादार उसको लीड नहीं कर रहा, जिसको कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही। मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ जो आपने मुझे कहा, समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू, समुद्र के किनारे बैठे हैं तो समुद्र का पानी तो वो नहीं पी सकते हैं, मगर उसके लिए वो अरेंजमेंट हो सकती है, फिल्ट्रेशन में वही। अच्छा, वो समुद्र जो है वो ही ग्वादर के लोगों का जरिया रोज़गार है, वहाँ पे पैदा होने वाली मछली। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि ग्वादर की हदूद में और बलूचिस्तान की हदूद में जो सिंध के जो बड़े माफियाज हैं, उनके ट्राले आके शिकार करके और वहाँ से मछली ले जाते हैं। जी हाँ। तो उनका वो रोज़गार भी वो भी कह रहे हैं कि उसकी भी हदबंदी होनी चाहिए। वो बड़े ट्रॉलर आते हैं, वो एक ही उसमें सारी वहाँ से मछलियाँ निकाल के ले जाते हैं। और ये छोटे, ये तो छोटे मछेरे हैं, मतलब इनके पास छोटी बोट्स होती हैं जिस पे ये शिकार करते हैं मछली का। तो ये तो वो जब जाते हैं तो उनको फिर कुछ भी नहीं मिलता। वो कराची से और इधर उधर से ट्रेले आते हैं, वो सारा कुछ जो है लपेट के जाल फेंकते हैं और सब कुछ ले जाते हैं। तो ये इनकी बड़ी जेन्युइन डिमांड है। ये पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ भाई, ये गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर। अब देखें, मौलाना हिदायतुल्लाह को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, उनके मेरा ख्याल 3 या 4 साथियों के साथ उनको अरेस्ट किया हुआ है। 2.5 माह हो गए हैं। हाँ, 2.5 माह से उनको इल्जाम क्या है? हाँ, उन पे कत्ल, हाँ, इक़दाम कत्ल, हाँ, और नक्शे अमन और बलवे का। अब ये सारे पीसफुल लोग थे, पीसफुली बैठे थे, इनके ऊपर धावा बोला गया। अब उसमें से किसी ने शर पसंद ने, किसी ने पता नहीं गोली चला दी है, खुद ही चलाई है इनकी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए। वो एक पुलिस वाला बेचारा, उसकी मौत हो गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर ये इनके साथ ज़्यादती हो रही है। देखें, इनको बेल तक नहीं मिल रही है। मतलब अब आप अंदाज़ा करें,
वो उनकी पहले लोअर कोर्ट से उनकी बेल जो है रिजेक्ट हुई है, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में मूव की है बेल, उनकी हाई कोर्ट से भी नहीं हो रही। वो लोकल बशिंदा है, लोकल पीसफुल अपनी वो अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने ना वो मुल्क छोड़ के जाना है, उनके साथ बहुत ज्यादती है। यहाँ पे जो है ये लाडले जो है उनके साथ जो है जमानतों पे जमानते और ये मेरे लिए जो है ना बड़ी तकलीफ दे बात है। एक बंदा जो है बिल्कुल एक पीसफुल जो है लीड कर रहा था प्रोटेस्ट, और उसके साथ इतनी ज्यादती की जा रही है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी कोई होश के नाखून लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या होश के नाखून लेने हैं, वो तो अपने मसाइल में फंसे हुए हैं। असल में तो वो जो बैठे हुए हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अल्लाह करे कि ग्वादर के देख के। मुझे नहीं समझ आती, बलूचिस्तान पे किसी की भी आंखों में आंसू नहीं आते, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। पता नहीं बलूचिस्तान को इतना क्यों निगलेक्ट किया जाता है। आप कह रहे हैं मैं जज्बाती, मैं सुबह उस वक्त से जज्बाती हूँ जो मैंने कराची का जब सुना है कि यार आप किसी ने अनाउंस किया था, अब इतनी गुर्बत हो गई है कि लोग जो है वहाँ पे उन्होंने दावा बोल दिया, 8 खवातीन और 3 बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी आ रही है, और अभी कितने ज़ख्मी हैं। बहुत, ये भी बड़ी तकलीफ दे वाक़या था, और मैं तो हमेशा से इस चीज़ के ख़िलाफ़ ही रहा हूँ। ये तरीक़ाकार है, मैं इसे शो ऑफ समझता हूँ। जब आप घर पे बुला के लोगों का मजमा इकट्ठा करके, ये यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं देखता हूँ, ये मरगला रोड पे यहाँ पे रोड ब्लॉक हुई होती है, लोग एक दो घर हैं वो जो है वो कोई सदका खराज करते हैं या लोगों को अफ्तारी करवाते हैं। भाई आप अगर वो आपके घर पहुँच ही गए हैं तो आप उनसे उनका डेटाबेस उनका पूरा एक बना लें, उनका आईडी कार्ड ले लें, हर के पास कोई ना कोई तो रिहाइश होगी, उनके घर जाके उनको चीज़ें पहुँचाएं। ये तो देखें ना, ये तो इस्लाम में भी है, अगर आप किसी को अपना कुछ देते हैं, आपके एक हाथ से दें तो दूसरे को पता लगे। तो ये जो लोग, मैं समझता हूँ ये जो लोग जो इस तरीके से बांटते हैं, हम भी खराज ज़कात करते हैं, मैंने अभी रमज़ान में जो है हमने की है, मगर मैं तो मेरी कोशिश होती है कि किसी को पता ना चले उसके घर जाके पहुँचा के आओ। ठीक है, ये तो जलील करते हैं लोगों को, भले ये गवर्नमेंट है या भले जो प्राइवेट है। प्राइवेट लोगों को भी चाहिए जो ज़कात खराज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उसका कोई तरीकाकार जो है इवॉल्व करें, ये शो ऑफ ना करें। फिर इंडस्ट्रियल एरिया में आपकी फैक्ट्री है और वहाँ पे जो है आपने एक मजमा इकट्ठा कर लिया और वहाँ पे लोगों को जो है आप ज़कात खराज बांटनी चाहिए। इतने आप साहब हैसियत है तो आप उन लोगों के एड्रेसेस लें, वो कितने को होंगे, 2000 होंगे, 4000 होंगे, 5000 होंगे, 10,000 होंगे, उनका एक डेटाबेस बनाए, उनको जो है उनके घर पर राशन पहुँचाएं। ये बहुत ज्यादती वाली बात है। तो इसकी तो बड़ी तकलीफ हुई है, ये जो आज वाक़या हुआ है कराची में, तो अल्लाह ना करे ऐसे और मजीद वाक़यात भी हों। चीफ साहब और हमारे मुनसफ समझ जाएं, अगर नहीं समझेंगे तो आज तो चीफ जस्टिस रोया है, आज पूरी कौम रो रही है, अभी तो चीफ जस्टिस साहब रोए हैं, नहीं तो इनकी आल औलाद भी रोएगी और ये सारा अदारा भी रोएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।